हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत मैं करता हूँ एसटीएन कॉमर्स क्लासेस में। तो आज का हम लोग यहाँ पर क्लास करेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया जो कि एनसीईआरटी के बेस पर है। तो एनसीईआरटी का मैंने आपको यहाँ पर बताया था क्या, क्वेश्चन नंबर 1। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करके सॉल्व होता है। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। तो क्वेश्चन को पढ़ने में मालूम चलता है आपका कि अनुभा काजल दो पार्टनर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुभा काजल दो पार्टनर है और दोनों का कैपिटल कितना दिया हुआ है यहाँ पर 90,000 और 60,000। ठीक है, और रेशियो कितना दिया हुआ है 2:1। आप लोग देख सकते हैं वहां पे लिखा हुआ है ना 2:1 का रेशियो है। और इन लोगों का कैपिटल कितना दिया हुआ है 90,000 और 60,000। ठीक, इसके बाद बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होता है वो लोग को कितना 5% पर एनम। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाता है कितना 5% पर एनम। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको निकालना कितना 5% पर एनम है ना। और उसके बाद आपको ड्राइंग वहां पे मिलता है कितना है 8500 और 6500। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। उसके बाद आपको सैलरी दिया हुआ है। सैलरी अनुभा को मिलता है 700 रुपये पर मंथ और कायल को मिलता है कितना 500 पर मंथ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब इस हिसाब से आपको बनाना क्या है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसको हम लोग कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं ना। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। और यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको पता है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या चीज जा सकता है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको पता है कि डेबिट साइड में क्या जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट। और आपका जो क्रेडिट साइड में क्या जा सकता है नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बस यही जाता है। तो आपको फॉर्मेट याद होगा। तो उस फॉर्मेट के हिसाब से आप देखिए कि आपके क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और क्या क्या नहीं दिया है। जो दिया रहेगा उसको लिखिएगा, जो नहीं देगा उसको मत लिखिएगा। सिंपल सा चीज है ना। तो यहाँ पे देखिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसे है पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करना है किससे नेट प्रॉफिट से। तो नेट प्रॉफिट आपके बुक में कितना दिया हुआ है 45,000। ठीक है, तो ये देखिए 45,000 आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है नेट प्रॉफिट 45,000। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आप लोग को क्या करना है कि पहले इधर साइड के कंटेंट को हम लोग लिख सकते हैं या फिर इधर साइड के कंटेंट को हम लोग पूरा कर सकते हैं ना। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए हम लोग डेबिट साइड का कंटेंट को पूरा करते हैं। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है कि अनुभा का 4500 और काजल का 3000। तो ये कैसे आया, तो देखिए 90,000 है, 90,000 का कितना परसेंट मैंने निकाला 5%। तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, और यहां पे मैंने कितना निकाला 60,000 है, कैपिटल इसका 5%, तो इसका आ गया कितना 3,000। मिला करके आते हैं यहाँ पे टोटल कितना 7,500। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे दूसरे टर्म की ओर आते हैं कि सैलरी मिलता है। अब सैलरी क्या है कि 700 पर मंथ है। पर मंथ मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जब भी पर मंथ देगा तो आपको किससे इंटू कर लेना है 12 से, क्योंकि ये अकाउंटिंग जो होता है ये साल के एंड में होता है। तो साल के एंड में होता है इसका मतलब क्या है 12 महीना पूरा करके होता है। तो 12 महीना का हिसाब किताब यहाँ पे चल रहा है, इसीलिए 700 इंटू 12 जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरीके से देखते हैं तो 700 इंटू 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8400। ठीक है, इसी के जैसा हम लोग 500 इंटू 12 करते हैं तो कितना आ जाता है हम लोग का 6000। ठीक है, सिंपल सा चीज है। अब यहाँ पे क्या है कि डेबिट साइड में आपको इतना ही आइटम दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट आप इससे बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिख रहा है। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना कैसे है, आपको ड्राइंग कितना दिया है यहाँ पे ध्यान से देखिए। इनका दिया हुआ 8500 इंटू 5%, इनका दिया हुआ 6500 इंटू 5%। ठीक है, अब यहां पे मैंने एक बात आपको कल बताया था। क्या बताया था कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट के आगे परसेंटेज के आगे पर एनम रहेगा तो आपको, और उसके ड्राइंग के आगे कोई डेट मेंशन ना हो तो आप देखिए पढ़ करके वहां पर डेट मेंशन नहीं है। सिंपल सा सीधा सपाट क्या लिखा हुआ है ड्राइंग लिखा हुआ है। अनुभव 8500 और काजल 6500, बस इतना ही तो लिख रहा है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे कोई डेट मेंशन नहीं है तो निकाले तो कितना महीना का इंटरेस्ट निकाले। तो ये रूल कहता है कि अगर डेट मेंशन ना हो और परसेंटेज के आगे पर एनम
वर्ड लिखा हुआ है कि नहीं, पर एनम, ठीक है। तो पर एनम वर्ड अगर आपको दिखता है तो आपको क्या करना है, अपने से एवरेज मंथ निकालना है। तो एवरेज मंथ हम लोग इसको बोलते हैं 12 महीने का एवरेज क्या हो जाएगा 6/12, और यहां भी लगाएंगे हम लोग क्या 6/12, ये कंपलसरी है। पर एनम के आगे है ना, अगर मान लो कि आपका क्या दिया था, इस तरीके से दिया 5%, कल के क्वेश्चन में बस इतना ही दिया था, तो हम लोग क्या किए थे 6/12 नहीं लगाए थे, ठीक है। लेकिन आज के क्वेश्चन में क्या है कि 5% पर एनम दिया है, इस तरीके से आपको लिख के दिया है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि ये 6/12 यूज होगा। तो आपका आंसर निकल के आएगा 212.5 और 162.5, और दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर बनेगा कितना 375, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पर क्या फाइंड हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आंसर निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट या फिर डिविजिबल लॉस। तो डिविजिबल प्रॉफिट है कि लॉस है देखना पड़ेगा यहाँ पर। अब देखते हैं कि डेबिट साइड का बड़ा अमाउंट है कि हम लोग का यहाँ पर क्रेडिट साइड का अमाउंट बड़ा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रेडिट साइड का जोड़ने पे अमाउंट बड़ा हो रहा है। तो टोटल अमाउंट कितना आ रहा है 45,375। अब इसी को हम लोग यहाँ कॉपी कर देते हैं क्योंकि दोनों साइड तो इक्वल ही होना है। अब ये लेस ये लेस ये लेस है, तीनों को ऐड करके अगर लेस करते हैं तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट आता है कितना 23,475, ठीक है। अब इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2:1 का रेशियो में। कितना रेशियो में 2:1 का रेशियो में। तो कितना कितना आएगा 15,650, और दूसरे का आएगा कितना 7,825, ठीक है। इस तरीके से आपका बन जाता है क्या है पीएल एप्रोप्रिएशन। काफी आसान है ना। अब यहाँ पे क्या बात है कि यहाँ पर आप इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कल मैंने यहाँ पे बताया था आपको क्या पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है, वो फिक्स का केस था। आप इसको मान के चल सकते हैं कि ये फ्लैक्चुएशन का केस है ना, व्हेन कैपिटल आर फ्लैक्चुएटिंग, ठीक, फ्लैक्चुएटिंग का केस है। तो फ्लैक्चुएटिंग का भी आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा, आपका करंट का भी कॉन्सेप्ट बन चुका है, ठीक है। अब फ्लैक्चुएटिंग में क्या होगा कि आपको बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, और बोला भी है किताब में हम लोग को यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। तो उसके लिए क्या करना है, ऐसा लाइन खींच देना है, पर्टिकुलर अनुभाग काजल का कॉलम, पर्टिकुलर अनुभाग काजल। अब यहाँ पे देखिए आपको स्टार्ट इससे करना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपको कैपिटल बैलेंस से स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। तो कैपिटल बैलेंस आपका बुक में मेंशन है 90,000 और 60,000, ठीक है। तो यहाँ पे देखना यही है कि देखिए लिख दिया मैंने यहाँ पे 90,000 और 60,000, ठीक है। इससे हम लोग स्टार्ट कर लिए है ना। तो ये कैपिटल हो गया। ये आपका बुक से ही देख के लिखना है, ठीक है। अब बुक से जब देख के लिख रहे हैं 90,000 और 60,000, अब यहाँ पे देखते हैं कि एक और आइटम आपको लिखना है क्या ड्रॉइंग, इधर आकर के जैसे ही उधर लिखते हैं ऐसे ही इधर आ जाइएगा, है ना। डेबिट साइड आपको क्या लिखना है ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है कि अब आपको बुक को बंद कर देना है, ठीक है, जैसा कि मैंने अपने यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, ठीक है। प्लेलिस्ट में होगा, देख लीजिएगा उसको। तो यहाँ पे देखिए बात ऐसा है कि अब आपको बुक खोलने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, आपको जो डेबिट साइड में दिख रहा है सारा कंटेंट आपको कहां ट्रांसफर कर देना है क्रेडिट साइड, और जो इधर दिख रहा है सारा आपको कहां ट्रांसफर कर देना है डेबिट साइड। सिंपल सा चीज है। तो आइए हम लोग ट्रांसफर करते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या उधर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आएगा, तो देखिए वहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। उधर से सैलरी आएगा तो यहाँ सैलरी हो जाएगा। उधर से डिविजिबल प्रॉफिट आएगा तो डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा। तो सारा मैंने यहाँ पे आपको लिख के बता दिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए 4500 और यहाँ पे 3000 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे सैलरी 8400 और 6000। देखिए आसान सा चीज है। अब यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट हम लोगों ने बांटा था इतना इतना, ये भी इसको लिख लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि इधर साइड का हमको ध्यान देना है ना। इधर ड्राइंग हम लोगों ने लिख लिया था। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए इधर साइड है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 213 रुपये और 163, इसको राउंड फिगर में मैंने लिखा है, ठीक है। राउंड फिगर में कितना आ जाएगा 212.5 को 213 रुपए लिख सकते हैं, और 162.5 को हम लोग 163 रुपए लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 163 और यहाँ पर 213 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है बैलेंस करना है, जो कि आप लोग को पता ही है शुरू से, है ना। 11th क्लास में पता है कि बैलेंस कैसे किया जाता है, ठीक है। और आप लोग को 12 में भी पता है, वही दिया होगा, है ना। अब इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इधर का टोटल करते हैं तो कितना आता है 76,825। इतने ही बैलेंस आपको यहाँ लिखना है 76,825, ठीक। अब इतना जोड़ करके इससे क्या कर देते हैं बैलेंस। तो बैलेंस अमाउंट आपको कितना आने वाला है 70,162, ठीक है। इसी तरीके से इधर हम लोग ऐड करते हैं
तो 1,18,550 आएगा। इधर भी इतना ही लिखेंगे हम लोग 1,18,550 और बैलेंस आपका आने वाला कितना है 1,09,837 या फिर 838। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं ना, और देखिए इसको, वीडियो को बार बार देखिए और समझिए कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूं। आप इस वीडियो के माध्यम से अपना कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर आप बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 12 बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो डट के लगे रहिए। ठीक है, और एनसीईआरटी को फॉलो करिए। आपको फॉलो करने से क्या होगा कि एनसीईआरटी के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसीलिए एनसीईआरटी को पकड़ के रखिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी से ही हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आएगा, है ना। वीडियो को आपको फॉलो बस करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मेहनत करना है, मेरे साथ साथ चलते रहना है। जैसे जैसे वीडियो आते जाएगा आपको उसको देखते जाना है। ठीक है, हर वो क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो आपके लिए जरूरी होगा। एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन हम लोग टच नहीं करने वाले हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर, है ना, ये चीजें बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या है कि एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे जिसमें आपको क्या होगा, आपका टॉपिक भी क्लियर होगा और साथ साथ क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, उस बेस पे आप अपने से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, और इस हिसाब से यहाँ पे क्या है कि आप अगर देखोगे एनसीईआरटी बुक को खोल करके तो आपका आंसर अनुभा काजल का गलत दिया हुआ है। आंसर आपका गलत दिया हुआ है, आपका आंसर करेक्ट कौन सा है, ये जो मैंने बनाया है। आप चाहो तो इसे सर्च कर सकते हो डीके गोयल का बुक में, तो डीके गोयल का बुक में भी आपको मिल जाएगा अनुभा काजल। ठीक है, तो अनुभा काजल का जब हम लोग बनाएंगे, और ये एससी शर्मा के बुक में भी आपको मिल जाएगा अनुभा काजल। ठीक है, वहां पर भी आपको यही आंसर मिलने वाला है जो आपको डीके गोयल में मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख लिए कि आपके एनसीईआरटी के बुक में ये आंसर गलत दिया हुआ है। आपका सही आंसर क्या होगा, ये जो मैंने लाया है 1,09,837 या फिर 38 देगा। 1 रुपया 2 रुपया का फर्क यहाँ पर आ ही जाता है क्योंकि हम लोग राउंड फिगर करके लिख रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा चीज है। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए क्या, क्वेश्चन नंबर 2। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस वाइज आएंगे। आप लोग का 1 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है ना। अब हम लोग यहाँ पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मिल चुका है कि यहाँ पर कैपिटल आर फिक्स्ड रहेगा। अगर फिक्स्ड होगा कैपिटल तो आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और साथ में क्या बनाना है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कल हम लोग ये चीज सीख लिए थे। ठीक है, और आज हम लोग सीखे क्या है, व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग में आपका अनुभा काजल का क्वेश्चन था, इसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, तो एनसीईआरटी सॉल्व है ना। अब यहाँ पे क्या है, दूसरा कंटेंट हम लोग लेकर के आएंगे एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 होगा। ठीक है, तो 3 कर लेंगे तो आपका एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड भी निकल जाएगा। हो सकता है कि एमसीक्यू में इससे भी आपको क्वेश्चन रिलेटेड मिल पाए, है ना। तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में और नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि न्यू क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए एसटीएन कॉमर्स क्लासेस में। चलिए, धन्यवाद।